आज बिग बॉस की फाइनलिस्ट रही शमिता शेट्टी का बर्थडे है। इसी दौरान उनके दोस्त राकेश के साथ उन्हें देखा गया। शमिता ने कहा कि मैं 6 महीने बाद घर से वापस आई हूँ, घर के बाहर आई हूँ, मैं बेहद खुश हूँ और राकेश मेरे साथ है, मुझे इस बात की खुशी है। शमिता ने ऑडियंस को कहा कि मैं ऑडियंस के वोट्स का सम्मान करती हूँ, मैं नहीं जीती कोई बात नहीं, लेकिन आपके प्यार के लिए शुक्रिया। मेरे लिए असली प्यार वही, असली ट्रॉफी वही, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, लोग फैंस मुझे प्यार दे रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, वही मेरे लिए असली ट्रॉफी है। राकेश ने इस दौरान अपनी दोस्त को किस भी किया और शमिता ने भी उन्हें किस किया। फैंस के साथ भी शमिता शेट्टी और उनके दोस्त राकेश फोटोज क्लिक करवाते हुए नजर आए। समिता जी आप भी करो। हो रही है कि मैं फाइनली घर के बाहर हूँ। आई थिंक 6 महीने मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी। आई थिंक इस बार का बर्थडे बहुत स्पेशल है। आई ऑल्सो हैव राकेश विथ मी, राकेश एंड बस कल आई थिंक शिल्पा ने कुछ प्लान किया है, सो इट्स गोना बी अ स्पेशल बर्थडे। ऑफ कोर्स मेरे लिए शॉकिंग था, हम सबके लिए था शॉकिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आई थिंक ऑडियंस के वोट्स के हिसाब से है, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट एज वेल। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबके प्यार के लिए, बिकॉज आई एम जस्ट, इट मेक्स मी फील सो हैप्पी। थैंक यू सो मच कि जो भी मैंने किया, आई मीन वो मैं हूँ, एंड आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, वो देख के इट जस्ट मेक्स मी फील so humble. Thank you so much. We had to be very honest. ये जो प्यार मिल रहा है आप लोगों से एंड फैन से, जो भी वीडियोस में देख रही हूँ, मैसेजेस जो आ रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ लव एंड आई रिसीव ऑल ऑफ दैट लव विद ओपन आर्म्स। इट्स समथिंग आई थिंक, इसके लिए मैं यही चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं अंदर जाऊँ और लोग मुझे जान पाए, एंड आई थिंक वही हुआ है एंड लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू। बिग बॉस की विनर तेजस्वी और उनके बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा को मीडिया ने स्पॉट किया। मीडिया वालों ने कहा कि आप दोनों जल्दी से शादी कर लीजिए। इस दौरान करण ने कहा कि मैं जल्द ही इस बारे में विचार करता हूँ। देखिए ये वीडियोस। यहाँ पे सेंटर में आपकी जोड़ी अच्छी लग रही है सर। सेंटर सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर, करण सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, हाँ। सर अभी जल्दी शादी कर लो, मुबारक हो नागिन के लिए। रोशनी वालिया को अंधेरी में एक ऑटो में सफर करते हुए इस मीडिया ने स्पॉट किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मुझे फ्री का खाना खाने जाने दीजिए, आप मुझे लेट करवा देंगे। इसी दौरान उन्होंने बिग बॉस को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं प्रतीक के लिए सैड फील कर रही हूँ, मैं चाहती थी कि प्रतीक और शमिता में से कोई एक जीते। मैं रोई भी जब प्रतीक विनर नहीं बन पाए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनफेयर है। हालांकि उन्होंने शहनाज गिल के परफॉर्मेंस के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि शहनाज गिल की परफॉर्मेंस शानदार थी, पूरा एपिसोड ही इमोशनल था। हालांकि रोशनी वालिया ने कहा कि प्रतीक को मैं विनर बनता देखना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए सब विनर है, सब डिजर्विंग थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला मेरी बिल्डिंग में रहा करते थे और शहनाज गिल ने जब उनके लिए परफॉर्मेंस दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी सिद्धार्थ को मिस करती हूँ। कैसे हो? ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ। कैसे हो? थैंक यू है, ज़्यादा लेट करोगे तो मेरी पार्टी बंद हो जाएगी, मैं फ्री का खाना भी नहीं खा पाऊंगी। तो जब मैंने देखा था कि वो टॉप 2 में है और शमिता और प्रतीक नहीं है, मुझे लगा था कि वो जीत जाएंगे और मैं रोई थी। आई स्वेयर आई वाज क्राइंग। इतना फनी है, मेरे फ्रेंड के पास रिकॉर्डिंग है कि मैं रो रही थी कि वो नहीं जीता। वो पूरा एपिसोड ही बहुत इमोशनल था आई थिंक सबके लिए, क्योंकि शहनाज भी थी उसमें, बट प्रतीक वाज द विनर। यार क्या बात कर रहे हो, वो डिजर्विंग था। इट्स वेरी अनफेयर, मैं बहुत अपसेट हूँ। सभी डिजर्विंग विनर्स हैं बट प्रतीक वाज द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि सिद्धार्थ मेरी बिल्डिंग में रहते थे जब मैं अपनी पुरानी बिल्डिंग में रहती थी, तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग। आई थिंक सभी के लिए वो बहुत इमोशनल टाइम था। मैं वो पूरे एपिसोड में रोई हूँ। मैं शहनाज के टाइम पे रोई हूँ, जब शमिता आउट हुई मैं तब रोई हूँ, एंड जब प्रतीक नहीं जीता मैं तभी रोई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय बाय।
राखी सावंत को मीडिया ने लोखंडवाला में स्पॉट किया। शहनाज के लिए राखी सावंत ने कहा कि शहनाज गिल अपने आप में रॉक स्टार है, वो सभी की दिल की धड़कन है। सिद्धार्थ को भूलना मुश्किल है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि शहनाज गिल एक बार फिर से वापस आए और इंडस्ट्री में धूम मचाए, जिसके लिए वो जाने जाती हैं। अपने हस्बैंड के साथ ना दिखने पर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो राखी सावंत ने कहा कि रितेश यानी कि उनके हस्बैंड चाहते हैं कि वह मीडिया के सामने ना आए, क्योंकि वह एक सिंपल बिजनेसमैन है। मैं इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, मैं फिल्मों में जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ही आप लोगों के सामने आती हूँ। और रितेश एक सीधे साधे इंसान है। हम दोनों व्हाट्सएप पर मिले थे, व्हाट्सएप पर ही हमारी शादी हुई है और व्हाट्सएप पर भी शायद टूट जाए अगर वो मुझसे ज्यादा बोलेंगे। तो हंसती हुई नजर आई। हालांकि उन्होंने कहा कि आप लोग टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं और रितेश को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से जवाब दिया जाए। राखी सावंत बड़े ही हम्बल तरीके से अपने फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाती हुई, क्लिक करवाती हुई नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए असली प्यार, असली ट्रॉफी यही है। पता नहीं मैं बिग बॉस की ट्रॉफी कब्र में जाने से पहले जीत भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे लिए यही ट्रॉफी है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। शहनाज गिल तो रॉक स्टार है और हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन है। शी इज़ अमेजिंग और मुझे लगता है कि शहनाज, कम ऑन शहनाज, सीट को तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो हमारे दिलों में, दिमाग में है, वो हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गया है। बट अभी चेयरअप और अभी धमाका करो, जैसे अभी आपने फिनाले में धमाका किया था वैसे। एंड यू आर ट्रू रॉक स्टार। रितेश ने अभी कहा है कि उसे मीडिया के सामने नहीं आना है और ये अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और वो मीडिया के सामने वो नहीं आना चाहते। देखिए, मैं तो एक पब्लिक फिगर हूँ और मैं एंटरटेनर हूँ, मैं फिल्मों में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो तो हम लोग आते हैं, बट वो एक बिजनेसमैन है तो उन्हें नहीं आना है। दैट्स इट। इसलिए उन्होंने कहा अब मुझे मीडिया के सामने नहीं आना है, बिकॉज उन्हें नहीं पता चलता है कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि माशाल्लाह तुम लोग तो तोड़ मोड़ के क्या क्या दिखा देते हो, भगवान जाने। तो जब मैं बिग बॉस में जाती हूँ मुझे पता है कि मैं नहीं जीतूंगी, तो भी मैं मेहनत करती हूँ। बट मैं कब जीतूंगी? बिग बॉस 16 में जीत जाएंगे। मुझे चिनवा दो बिग बॉस। क्या मैं जीतूंगी? कब्र में जाने से पहले एक बार मुझे बिग बॉस जितवा दो। सलमान खान के बाद आपके फैन ज्यादा है। सलमान खान के बाद आपके फैन ज्यादा है। आपका दोस्त बिग बॉस के विनर दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम को मीडिया ने लोखंडवाला में स्पॉट किया। बिग बॉस के फाइनल में ना जाने पर दीपिका ने कहा कि मुझे बुलावा आएगा तो मैं जरूर बिग बॉस में जाऊंगी। यानी कि साफ तरीके से कहा जा सके कि दीपिका कक्कड़ बिग बॉस की पूर्व विनर को बिग बॉस के फाइनल के लिए बुलावा नहीं आया था। मीडिया ने दीपिका से पूछा कि लोग तो चाहते थे कि करण या फिर प्रतीक जीते, लेकिन जीती तेजस्वी, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या ये बायस डिसीजन था? तब दीपिका ने कहा कि अगर करण और प्रतीक जीतते तो शायद आप लोग तब भी यही सवाल करते कि शायद बायस डिसीजन था, लेकिन जो होता है वो वोट्स के आधार पर होता है। लोग पसंद करते हैं तभी कोई विनर बनता है। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर दीपिका कक्कड़ ने कहा कि 22 फरवरी को आप सभी के लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, आप सभी इंतजार कीजिएगा। खतरों के खिलाड़ी में बुलावे के लिए उन्होंने कहा कि हम दोनों कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई भी र्यूमर कोई भी ना फैलाए। अगर प्रतीक या करण जीतते ना तो आप यही सवाल उनके लिए भी पूछ रहे होते। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स ऑलवेज हाउएवर वी से कि मे द बेस्ट वन विन and may the audience loved one win. So it's that and many congratulations to Tejas. अभी तो फिलहाल 22 फरवरी को आप कुछ बहुत स्पेशल देखेंगे। हम लोगों को आप नहीं देख पाओगे। टीवी और विज्ञापनों में दिख चुकी अनुष्का सेन को मीडिया ने स्पॉट किया। जब मीडिया ने उनसे बिग बॉस को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने करीब से बिग बॉस को नहीं देखा है, और साथ ही जब पूछा गया कि क्या वह भी बिग बॉस के अगले सीजन में दिखेंगी तो उन्होंने कहा पता नहीं। और साथ ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी होगा मैं आपको जल्द बताऊंगी। महेंद्र सिंह धोनी के साथ कई विज्ञापनों में दिख चुकी अनुष्का सेन को जब मीडिया ने पूछा कि क्या नया ऐड आ रहा है तो उन्होंने कहा कि 18 से ज्यादा हम एक साथ एड्स कर चुके हैं, विज्ञापन कर चुके हैं। धोनी के साथ मुझे हमेशा ही काम करके अच्छा लगता है। जब मीडिया ने अनुष्का सेन से पूछा कि आप धोनी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत अच्छे इंसान है, उनसे हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वह हमेशा सेट पर सबके साथ हम्बल तरीके से रहते हैं, बेहद डाउन टू अर्थ है। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। आप लाइफ में कितने भी बड़े हो जाए लेकिन आपको हमेशा जमीन से जुड़ा यानी कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। बिग बॉस को देखना चाहते हैं। बिल्कुल फैंस भी चाहते हैं।
आई थिंक 18+ एड्स हो गए, 18 हमने एड्स कर लिए साथ में इतने सालों में। एंड बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। डेफिनेटली वो जब भी मुझसे मिलते हैं बहुत मतलब एक जर्नी रही है ना, मैं एकदम छोटे से अभी इतने बड़ी हो गई तो तब से उन्हें जानती हूँ। सो हाँ, जल्दी ऐड करूँगी तो आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड ढेर सारा प्यार आप सबको, क्योंकि आप लोग की वजह से मेरे सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होते हैं, फैंस एंड ऑफ कोर्स। आई थिंक उनमें तो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, उनसे मैं सीखूँ कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। सेट पे सबके साथ ही बहुत अच्छे से रहते हैं, तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ कि कितने भी सक्सेसफुल हो, डाउन टू अर्थ रहूँगी तो उनकी तरह बनना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जल्द ही दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज के साथ गहराइयां फिल्म रिलीज होगी और इसी के प्रमोशन के दौरान अनन्या पांडे, धैर्य और फिल्म के डायरेक्टर को देखा गया। आप देखिए वहां की कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस। अनन्या जी सेंटर में देखिए, सेंटर अनन्या जी चालू किया सेंटर। सेंटर हाँ, किधर भी चलेगा, खाली मुंडी के तरफ। सर अभी इधर से चलो, मतलब किसके पास देख रहे हो? सर इधर आवाज देने की जरूरत नहीं। लुक का टेंशन मैम अभी इधर देखिए। अभी यहाँ देखिए दोनों भी प्लीज। यस अनन्या यहाँ पे देखिए सेंटर। अनन्या जी सेंटर। अरे थामा ना आता। अनन्या जी सेंटर यो। ए भाई हम लोग को लेंगे। अरे इधर तो होने दो। बोलो भाई चला। मैम यहाँ देखिए। अनन्या यो। सेंटर। अनन्या जी वेट। सर थोड़ा सेंटर। अनन्या सेंटर आ गया। हाँ थोड़ा हाँ घूम जाए ना हमारी तरफ। हाँ बस ओके नाइस या वन थैंक यू। चलेगा ओके यहाँ पे सेंटर में सेंटर सर अभी टर्न लीजिए थोड़ा सा हमारे लिए। यहाँ पर सामने का लेफ्ट में सर यहाँ पे ओके अभी एक फोटो बैठ के सब लोग तो पहले एक मिनट थोड़ा यहाँ कर दीजिए ना प्लीज हमारे तरफ हाँ बस यहाँ देखिए सर यहाँ देखिए प्लीज यहाँ रेडी सर इधर कैमरा में देखिए कैमरा लोग। अरे सर जी इधर सर इधर देखिए ना अभी इधर मैडम अनन्या मैम यहाँ पे राइट। अरे ढील